राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का श्लोक 4 देखते हैं। पहला चरण अधि, ध पर छोटी मात्रा इसलिए लंबा नहीं खींचना। अधि, भ पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे। भूत, अधिभूत, त में अमिक्स किया। शब्द पूरा होने के बाद त पर है अनुस्वार आधा म, अधिभूतम। क्ष, श का अर्थ हुआ आधा क और श पूरा, तो इसमें क का उच्चारण भी आना है और श पे अधिक जोर देना है। कैसे? क्षरो, क्षरो। भाव, व में अमिक्स किया। भाव, अ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, भावः। पहला चरण रिपीट, अधिभूतम क्षरो भावः। दूसरा चरण पुरुष, षटकोण वाला और ये आदर्श है, शश, पुरुषश। चाधी, चा धी छोटी मात्रा, चाधी, द पे दई, व पूरा मिक्स किया, दैव, त पूरा आधा म, दैवतम। दूसरा चरण रिपीट, पुरुषश्चाधिदैवतम। पहला और दूसरा चरण साथ में, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम। तीसरा चरण अधि, य में अमिक्स करेंगे, अधियज्ञो, अधियज्ञो, ज्ञो है ना। इसके बाद में अवग्रह है तो ज्ञो की मात्रा को अधिक उच्चारण में समय देना। अधियज्ञोः, अधियज्ञोः, यहाँ तक रुका। फिर मेवात्र, मेवात्र। रिपीट चरण, अधियज्ञोः मेवात्र, खींचते हुए ह पूरा करना है। अधियज्ञोः मेवात्र। चौथा चरण देहे, ह पूरा है, देहे, देह, ये भी ह पूरा है, हमें अमिक्स करेंगे। देह, भ्री, भ्री का अर्थ क्या हुआ? राइट साइड में देखेंगे भ आधा, ये हलंत वाली चीज है ना, भ आधा और जो नीचे मात्रा है वो री से ऋषिकेश को पढ़ेंगे भ्री, भृता। शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म, भृताम। वर, पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे, वर। चौथा चरण वापस, देहे देह भृताम वर। तीसरा और चौथा चरण साथ में, अधियज्ञोः मेवात्र देहे देह भृताम वर। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोः मेवात्र देहे देह भृताम वर। एक बार वापस, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोः मेवात्र देहे देह भृताम वर। श्लोक का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, देखते हैं। हमने देखा 8वें अध्याय के स्टार्टिंग में अर्जुन ने प्रश्न किए थे श्लोक नंबर 1 और 2 में, तो अर्जुन के उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हुए 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में पहले भगवान ने बताया कि किम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है वो बताया। उसके बाद में किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, और उसके बाद में बताया कि कर्म क्या है। ये 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया। इस श्लोक में आज भगवान बताएंगे अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। तो सुनते हैं। अधिभूतम, अधिभूत क्या है? क्षरो भावः, क्षरो यानी जो नाशवान है, क्षर, भाव यानी नाशवान पदार्थ। तो नाशवान जो भी पदार्थ है, नाशवान का मतलब क्या हुआ कि इस सृष्टि में जो भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से जो भी चीज बनी हुई है वो सब नाशवान है और वो सब अधिभूत की कैटेगरी, अधिभूत की श्रेणी में आती है। पुरुषश, पुरुषश चाधी,
चाधी का अर्थ हुआ च धन अधि, ठीक है। अ और अ मिलकर आ बन गया, तो च यानी और अधिदैवतम यानी अधिदैव क्या है, पुरुषश। तो पुरुषश का अर्थ हुआ, यहाँ पर पुरुष भी कह सकते हैं और पुरुषश यानी ये भी है कि जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को परमात्मा ने ही सृष्टि के आदि में सृष्टि का निर्माण करने के लिए बनाया था, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, अधिदैव, जिनसे इस सृष्टि का निर्माण होता है। अब आगे का अर्थ ध्यान से सुनेंगे। अब है अधियज्ञो। अब इस शब्द को तोड़कर देखिए, इधर लिखा हुआ है अहम, इसको हम पढ़ते नहीं है, लेकिन जब अर्थ निकाल रहे हैं तब इसको अहम धन, ए की मात्रा है तो एव, और उसके बाद में है आ की मात्रा कैसे बनी, अत्र, व में अ की मात्रा और अ मिलकर आ बन गया। तो अहम यानी मैं, एव यानी ही, अत्र यानी यहाँ, ठीक है। तो अब भगवान ने यहाँ पर क्या बात बोल दी कि मैं ही यहाँ अधियज्ञ हूँ, ठीक है। किसमें, यहाँ किसमें, देहे, देहे यानी शरीर में, शरीर में यहाँ मैं ही अधियज्ञ हूँ। देह यानी शरीर, भृताम, देह भृताम यानी देह धारण करने वाले, वर यानी श्रेष्ठ। तो भगवान ने अर्जुन के बारे में, अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान बोलते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। देहधारियों में श्रेष्ठ क्यों बोला, क्योंकि जो ये बात जान जाए कि इस देह में यानी इस शरीर में परमात्मा ही अंतर्यामी रूप से है, तो वो देहधारी में श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने बोला हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शर भाव यानी जो नाशवान पदार्थ हैं, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंच महाभूत से बने, वो अधिभूत हैं, जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हैं वो पुरुष अधिदैव हैं, और मैं ही यहाँ इस शरीर में अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। इस तरह भगवान ने अर्जुन को ये बताते हैं कि इस सभी शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। इसीलिए भगवान मनुष्य शरीर में बताने का रीज़न ये है कि और सब शरीर में तो कर्म जो होते हैं वो नए नहीं बनते, लेकिन मनुष्य शरीर में हम नए कर्म कर सकते हैं, और उन सब की प्रेरणा कौन देते हैं, अंतर्यामी रूप से हमारे भगवान। अविनाशी सहज सुखराशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। लेकिन उसी कर्म की प्रेरणा देते हैं भगवान जहाँ पर राग और द्वेष नहीं होता है। नारायण 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 नारायण।